अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमारे रिलेशनशिप में, क्योंकि वी शेयर अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, तो उसमें क्या चीज़ है जिसने काम किया? क्योंकि एक रिलेशनशिप को बनाने के लिए कुछ तो होता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या होता है? क्या आपको क्या लगता है क्या काम किया? इसमें मैं कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि ये काम किया है या वो किया है काम। बहुत कुछ काम किया है इसमें, क्योंकि इस ब्यूटीफुल रिलेशन को बनाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जिस जो रहा है उसमें, वो रहा है हमारा कम्युनिकेशन, हमारा डिस्कशन हुँ, किसी भी चीज़ को लेके। चाहे वो टॉपिक किसी भी चीज़ को लेके था, चाहे वो चाहे हमारी लड़ाई थी, लड़ाई चाहे थी, हमारी किसी डिसएग्रीमेंट था, डिसएग्री या था, चाहे टांग खिंचाई थी। या फिर एक-दूसरे के अंदर कोई कमी थी, तो हमने उस चीज़ को कम्युनिकेट किया। गुड पॉइंट, नाइस, आई लाइक इट। सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर हाय। चैनल द एस फॉर कपल। एंड एक बार फिर हम आपके सामने हैं अपनी बातचीत लेकर, जो कि नॉन स्टॉप है, जो चलती रहती हैं, चल रही हैं, आगे भी चलती रहेंगी। तो पागलपंती कह सकते हैं, बातचीत कह सकते हैं, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट पागलपंती, लेवल। सब कुछ है। और ये पागलपंती ही है जो हम लोग को इतना अच्छा बनाती है दूसरे के साथ, लाइक द रिलेशनशिप। और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं रिलेशन में। अगर ये पागलपंती चली गई ना, तो रिलेशन बड़ा बोरिंग हो जाता है ना, बोरिंग सा हो जाता है। हाँ। वो फिर वो बन जाता है हाँ, टिपिकल हस्बैंड वाइफ, सही कि बात। हस्बैंड सिर्फ ये करेगा, वाइफ सिर्फ ये करेगी, वो घर आएगा, चाय पिएगा, खाना खाएगा, सो जाएगा। तो हम तो इसमें स्ट्रांगली ये पागलपंती में, तो बिना पागलपंती के तो शायद कोई भी दिन नहीं निकल सकता। और निकल के तो बोरिंग हो जाएगा वो। हम लोग तो इतने बड़े वाले हैं कि हमने इतनी बड़ी वाली पागलपंती करते हैं कि हमारे तो घर वाले भी हमसे परेशान हैं। बट दिस इज व्हाट इट इज, हम लोग ऐसे ही हैं, इम्परफेक्ट हैं। और हम लोग लाइक वी आर इन दैट थर्टीज। हम लोग अब एक लाइक वी आर रेजिंग अ गर्ल, ऑब्वियसली 16 मंथ गर्ल हम रेज कर रहे हैं, वी आर अ पेरेंट्स। बट दिल तो बच्चा है जी। हम लोग अभी भी बहुत और दिल तो शैतान है। बच्चा रहना चाहिए वो तो सारी चीज़ों के साथ। ये जो दिल का बचपना है, ये ये नहीं जाना खत्म नहीं चाहिए। होना चाहिए, ऑब्वियसली सब कुछ करना है ये लेकिन चला गया तो ज़्यादा सीरियस हो जाएगा ना। हाँ। और इसीलिए आई थिंक आव्या इज एंजॉयिंग हर बचपन सो मच, वो क्योंकि हम लोग उसके साथ बच्चे बने हुए हैं। हमारा तो बचपना है ही है। काव्य के साथ हमारा जो बचपन है और वो बाहर निकल के आ और रहा बाहर निकल के आ रहा है, और अच्छे से आ रहा है। अगर वो रुकना भी चाहे ना बचपना, तो वो नहीं है, रुकता। वो नहीं वो रुकता। आएगा ही आएगा बाहर। मतलब आव्या को नहीं पता था कि मतलब मिट्टी से खेलना है, ये सब करना है, हम उसको बोले चल आजा आव्या मिट्टी से खेलते हैं। वो सुबह की बात है, वो मिट्टी से खेला गया है। हम लोग अच्छे से। हम लोग अपने घर में मतलब वी आर रेडी। हम लोग यार, हम लोग कितना ओसीडी वाले पर्सन है ना, मतलब इतनी गंदगी नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ से ऐसा नहीं होना चाहिए, सामान हटना नहीं चाहिए। लेकिन अब क्या हो गया, हम लोग खुद आवे को बोल रहे आवे आ जाओ ना, आज गमला जो हमारा मिट्टी वाला है उसको खोद के हम लोग मिट्टी से खेलते हैं। खुद खुद काम कर ला रहे हैं अपने लिए। लेकिन कितना मजा आ रहा है ना। ऐसी वेट। बच्चे के साथ ये भी बहुत अच्छा होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो बहुत सालों से आपने नहीं करी होती हैं, बच्चे के साथ वो चीज भी बाहर आती वो चीजें बाहर आ है। जाए, कितना मजा आता है। ये लाइक जो अभी जो सुबह मॉर्निंग में डांस किया, हाँ, वो सही में सुबह उठते ही यार सच में एक होता है कि मैं तो सो के उठी थी उस टाइम पे। हाँ, सो के उठ के आई मैं तो लाइक कसम है। बेड से उठ के ऐसे ऐसे आगे रब करके आ रही थी, और सीधा देखा म्यूजिक सिस्टम चल रहा है, आई वाज लाइक मम्मा डांस, डांसी डांसी। और हमारी हाउस हेल्प आंटी भी हमारे साथ डांस कर रही थी, लाइक वी ऑल वर डांसिंग। आंटी डांस कर रही थी, आप डांस कर रही थी, आप डांस कर रहे थे, मैं डांस कर रही थी, और सोकर उठ के सोकर, मतलब बिग बॉस वाला सीन हो गया मेरे साथ तो आज। हाँ 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 हाँ। कि मैं उठी म्यूजिक के साथ और आंखें आई बंद वर है, डांस। आंखें बंद है, चल रहा है डांस उस हिसाब से। और इट वाज गुड फॉर लाइक 10-15 मिनट्स हम लोगों ने किया ये डांस वांस हम्म, पूरा। हुआ होगा, इतना तो हुआ होगा, कोई जबरदस्ती म्यूजिक बंद किया हाँ। तो कितना अच्छा लगता है, कितना मजा आता है। एक दिन की शुरुआत इतनी अच्छी हुई ना, मैं तो कह रही हूँ आप रोज ऐसे ही उठाया करो यार मुझे ना, म्यूजिक स्टार्ट कर दिया करो, तेज म्यूजिक उठा दिया करेंगे, अब उठाना है वो करेगा और मैं फुल डांस करते म्यूजिक हुए पे। आऊंगी। आपने कह दिया आप मैं भी रोज उठा खुश, दिया मैं करो। भी खुश, और हमारी आंटी भी खुश। सही बात है, वो भी साथ में खुश है। वो भी साथ में खुश, क्योंकि उनके लिए भी इतना बोरिंग सा हो जाता है, काम काम काम, तो उनको भी इंजॉयमेंट मिल जाता है हमारे साथ में। तो हाँ, तो आपको लगता है कि हमारे रिलेशनशिप में काम करने वाली चीज, सबसे बिगेस्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन। नॉट ओनली द कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हमने कहा हमारी शैतानियाँ, हमारी पागलपंती। और जो मुझे लगता है ना, तो मेरे हिसाब से मुझे एक चीज लगती है, वो
हो सकता है मैं गलत हूँ, अपना पीओवी बताना आपको क्या लगता है। मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने रियलाइज़ किया, जो हमने बहुत फर्स्ट जब हम लोगों ने लाइक वी वर हम लोग रिलेशनशिप में आ रहे थे, हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हाँ यार हम लोग को लाइफ शेयर करनी है अपनी, और वी विल बी द पार्टनर फॉर द लाइफ। तो हम लोगों ने एक चीज़ रखी थी अपनी, जो हम लोगों ने सबसे बढ़िया पॉइंट रखा था कि हमने ये नहीं किया था कि तुम ऐसा करोगी, मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं डिस्कस किया था। हम लोग के लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे अंदर मतलब एक-दूसरे के अंदर जो भी हमारी कमी होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली यार हर पर्सन परफेक्ट नहीं होता, सब लोग इतने बिल्कुल। इम्परफेक्ट होते हैं, मेरे अंदर ही बहुत सारी कमियाँ हैं। तो मैंने आपसे यही बोला था और आपने मुझसे यही बोला था कि जो भी आपको लगे कभी कमी लग रही है, या जो भी आपको लगे कि कुछ भी मेरी तरफ से गलत हो रहा है, तो वो हम लोग किसी तीसरे को नहीं बताएँगे। लाइक होता है ना, अपने बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन करके बता रहे हैं, अपने किसी को भी पेरेंट्स को बता रहे हैं, जिससे भी हम एक डिस्कशन करते हैं उसको बता रहे हैं कि यार वो ना मेरे साथ ऐसा करता है, मेरी बंदी ना ऐसी है, मेरा बंदा ना ऐसा है, यार पता है इस तरीके से बोल देता है मुझे। तो मुझे हम लोगों ने वो चीज़ की कि हम वो तीसरे पर्सन को ना बता के हम एक-दूसरे को बताएँगे। ताकि क्योंकि हम लोग को रिलेशनशिप शेयर करना रिलेशन है। में सबसे कमजोर पॉइंट यही है कि थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन, इन्वॉल्वमेंट। चाहे वो फैमिली मेंबर हो या फिर वो फ्रेंड हो या फिर कोई भी हो, जहाँ वो आपका तीसरा बंदा आ गया आपके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, रिश्ता इज़ गया। और वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट आज भी हमारा उस रिलेशन में बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारे में, कि कुछ भी हो जाए, जो हम लोगों ने क्लियर बोला था, कुछ भी हो जाए, बात कैसी भी हो, डिस्कस जरूर होना चाहिए, कम्युनिकेशन बंद नहीं होना चाहिए। हाँ, थोड़े टाइम के लिए जब लड़ाई हो रही है तो ऐसा तो है नहीं उस टाइम बैठ के डिस्कस करेंगे, हम लोग उस टाइम में ब्रेक ले लेते हैं। आप भी अपना किसी काम में निकल जाते हो, मैं भी अपना कुछ काम कर क्योंकि वो लेती पीक हूँ। टाइम होता है ना, अगर उस समय हाँ, करेंगे तो वो चीज़ और हो और ज़्यादा जाएगी। बेकार हो जाएगी। तो हम लोग वो ब्रेक लेते हैं कि लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 1 आवर, और अगर चाहिए तो 1 दिन के लिए भी ले लो, और नेक्स्ट डे उस पे बैठ के बातचीत करके उसको खत्म करेंगे, ताकि अगली बार वो शुरुआत ना हो यार, एटलीस्ट उस नए टॉपिक के साथ लड़ेंगे। क्योंकि पता है क्या है, यार पुराने टॉपिक पे लड़के बोर हो जाते हैं, नए टॉपिक पे लड़ेंगे यार। हाँ देखो, उससे अगर एंड करेंगे तभी तो नया आएगा, हाँ, नहीं तो वही खींचता चला जाएगा, बोरिंग हो जाएगा वो बोरिंग हो टॉपिक, जाएगा। लड़ने के नया पहले मुद्दा नहीं हमने उस मिलेगा। चीज़ पे लड़ाई करी थी कि आपको लौकी क्यों नहीं खानी है? तो मुझे इस बार वो वाली लड़ाई नहीं करनी है, आपको लौकी क्यों नहीं खानी है? मुझे इस बार ये लड़ाई करनी है कि मुझे अगली बार पिज़्ज़ा ही खाना है। आप कहोगे मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना है, मुझे पिज़्ज़ा ही खाना है, मैं इसी चीज़ पे लड़ूँगी। और इसलिए वो जरूरी है, क्योंकि अगर गैप कर देते हैं ना, अगर कोई चीज हुई उसके बाद हम बोलना बंद कर देते थे या हो गया है, तो उसमें क्या होता है ना, वो चीज लंबी खिंचती है। 1-2 बार हुआ ना हमारे साथ ऐसा। हाँ, तो वो फिर क्या होता है कि एक तो मूड अपसेट, और कहीं कोई काम में कहीं आई थिंक कुछ मुझे लगना लगता है है नहीं। मुझे शायद एक इंसिडेंट याद है जिसमें हमारी एक बार लड़ाई हुई थी, और शायद वो लड़ाई मतलब कोल्ड वॉर कह सकते हैं, ऐसा तो नहीं हमने बातचीत बंद कर दी, वो तो हम नहीं करते हैं क्योंकि यार हम लोग इतने ढीठ हो ही हैं। नहीं सकती। हम इतने ढीठ हैं, हम लड़ने के बाद भी बात ही करते हैं, चाहे वो करें मतलब मुंह बना बना के करें। हाँ, वो करते जरूर करते हैं। जाओ। लड़ाई करने के बाद भी हम लोग बात जरूर करते हैं, वो बहुत टोंट जरूरी है, मारेंगे, बात करेंगे, मतलब क्योंकि चुप उसी नहीं से क्या होता है ना, वो बैठेंगे। जुड़ते 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 फिर बस सॉल्यूशन हो जाता है, चाहे 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, लेकिन सॉल्यूशन हो मतलब जाता है। हँसते हुए इतने अच्छे से बात नहीं करेंगे। और हम लोगों का एक और चीज़ है, मतलब कितना ही लड़ाई हो जाए, कितना भी वो हो जाए, खाना हम लोगों ने एक-दूसरे के साथ बैठ के खाना है, चाहे हम लोग चुप बैठ के हाँ। खाएँ। चाहे उस समय बोल नहीं रहे हैं बिल्कुल हाँ, भी, बोलेंगे खाते नहीं, रहेंगे लेकिन खाते रहेंगे अपना-अपना खाना, चुप बैठे रहेंगे, लेकिन खाएँगे एक ही साथ बैठ के। ऐसा नहीं कि मैं अपनी थाली लेके बैठ जाऊँ, वो अपनी थाली लेके बैठ जाए, ये नहीं होता हमारे साथ। तो शायद और खाने से बिल्कुल बहुत हम बिल्कुल, बिल्कुल भी वो नहीं करते कि हाँ, जो भी हो जाए, कोई भी हो, खाना तो खाना ही है। खाना खाना है। ये नहीं होता कि खाना नहीं खाना, खाना खाना। खाना तो खाना ही है। खाना नहीं छोड़ेंगे यार, एनर्जी चाहिए यार लड़ने के लिए। हाँ, ये बहुत मेन पॉइंट है, एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी कहाँ से आएगी? दिमाग कैसे चलेगा? वो ना मोटू समोसा ना खाए तो दिमाग नहीं हाँ, चलता। वो है तो मोटू पतलू। हाँ, खाएगा तभी तो दिमाग की बत्ती जल गई। ये मेरी दिमाग की बत्ती तो खाना खाने के बाद ही चलती है। मैं नहीं रह सकती भैया बिना खाने के, चाहे लड़ाई हो चाहे कुछ भी हो। देखो लड़ाई तो खत्म हो जाएगी, खाना क्यों छोड़ूँ यार मैं अपना। तो इसमें वो है कि बहुत मतलब कुछ भी हो जाए, कोई भी हो, चीज हो, लेकिन बहुत बात तो करो, चाहे लड़के करो। पर खुद से करो, तीसरे बंदे से ना करो। हाँ, वो बहुत जरूरी, वो हम लोगों ने कह रहा था ऐसा कभी ना कभी किया है, ना कभी होगा। वो नहीं होना चाहिए। वो शायद इसीलिए वो चीज, ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है, खाली कम्युनिकेशन ही नहीं है कि आप डिस्कस कर रहे हो, जहाँ पे कि थर्ड पर्सन का भी नहीं आना, क्योंकि ऐसा है ना कि वही वाली बात है, वो देख होता नहीं था, वो शायद एक गेम भी है कि वो सर्कल बनता है, एक के कान में कुछ बात कही और घूमते 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 जब वापस होके आती है तो कुछ और ही बन के आती है। तो इससे बेटर है कि आमने सामने रहे, जो भी है वहीं का वहीं, वहीं का और वहीं ये का। बात है, ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ में नहीं, ये कोई भी रिश्ता है ना, जहाँ पे जैसे मान लो माँ बेटी का है, बाप बेटे का है, बाप कोई बेटी भी का है, रिलेशन, तो उसमें जो आप दोनों के बीच की बातचीत है,
वो मुझे लगता है तीसरे बंदे के पास नहीं जानी चाहिए। मतलब बाकी तीसरे बंदे के पास अगर आपकी बातें वैसे जानी चाहिए, बट अगर आपके किसी चीज पे डिसएग्रीमेंट हुआ है या लड़ाई हुई है, तो वो लड़ाई तीसरे बंदे के पास नहीं जानी चाहिए, वो घूम के पहुंच जाएगी, और तीसरा बंदा उसमें अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू डालेगा, वो उससे ना वो क्या बोलते हैं वो आग में घी डालने वाला काम, ना चाहते हुए अनइंटेंशनली भी वो हाँ हो वो जाता है। हो जाता है, हाँ। क्योंकि वो कुछ ना कुछ चीज़ों की होती है, फिर वो चीज़ जो शायद मेरे हिसाब से शायद 1 दिन में हो सकती थी, 2 दिन में हो सकती थी, या उसी वो दिन 10 हो दिन सकती थी, में वो 10 दिन फिर में लंबी खिंच जाती है, और चीज़ें लंबी क्या फिर बहुत लंबी खिंच जाती हैं बहुत बार। तो ये बहुत अच्छा है कभी कि हम कभी लोग तो का वो ऐसा होता है निराकरण कि है। मतलब लाइफ टाइम के रिश्ते खराब हो जाते हैं यार। कितने रिश्ते हैं जो इन बहुत छोटी बातें होंगी, किसी बड़े टॉपिक पे नहीं खराब हुए, जो छोटी छोटी बातों पे खराब हुए हैं। ऐसे ना देखो, अब हमारे बीच में क्या होता था कि जब भी जैसे कभी भी आप पॉइंट क्या होता है ना, पॉइंट बहुत छोटा सा होता है जब भी कोई चीज़ होती है। अब चाहे हम लोग बिज़नेस को लेके डिस्कस करते हैं, डिस्कशन ही तो हुआ सब कुछ, कम्युनिकेशन तो था। आज हमने बिज़नेस आज हमने सेटअप किया जब पूरा हम का लोगों पूरा ने स्टेज प्लान 4। किया कि हम एस 4 करने हाँ, वाले हैं तो उसके स्टार्ट, लिए भी प्रॉपर कम्युनिकेशन रहा, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही कि हाँ, हमें ये करना चाहिए, मैं अपना रख रहा हूँ, आप अपना रख हाँ रहे मैंने हो। अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं। तो उसमें चीज़ें हुई, लेकिन उसमें भी कई बार हुआ कि नहीं ये होना नहीं चाहिए, तो फिर वही एंड उसका कहाँ से हुआ? कम्युनिकेशन डिस्कशन से हुआ। और चाहे और चीज़ों को लेके था, लाइफ़ के उतार-चढ़ाव को लेके था, एंड जो हुआ उसका कम्युनिकेशन से हुआ। तो मस्त है, बहुत है। हाँ, सामने वाला भी उसमें इच्छुक होना चाहिए, ये भी बहुत हाँ ज़रूरी नहीं, होता ऐसा है। नहीं होना कि एक ही इंसान ज़बरदस्ती बोलता एक रहे। बोले यार हमारे साथ एक्चुअली टच वुड वी आर लकी, वी आर ब्लेस्ड कि हम दोनों को ही वो चीज़ है कि हम दोनों को बात करना पसंद है। हम दोनों ही बात करना चाहते हैं, और हम लोग क्योंकि अब यार हर ऐसा वो होता है कि कुछ रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि एक बंदा बहुत टॉकेटिव होता है, एक बंदा ऐसा होता है कि उसको सुनना पसंद है। हम लोगों में ये है कि हम दोनों को बात करना ही पसंद है, और हम एक-दूसरे की सुनते भी हैं। तो दिस इज़ हाँ, जब ऑल्सो बोल रहा है तो वर्किंग सुनना भी फॉर अस। बहुत ज़रूरी है, नहीं कि तो बोलना ही वी आर ज़रूरी है। ब्लेस्ड, वी विल नॉट से कि सिर्फ हमारा ही काम है, टच वुड माता रानी की कृपा है। तो इसीलिए तभी तो बिज़नेस में भी पार्टनर हैं। हेलो पार्टनर। कितने सारा हो गया ना, हस्बैंड वाइफ भी हो गया, फ्रेंड भी हो रूममेट्स गया, हो गए, रूममेट्स हो गए, बिज़नेस पार्टनर टीममेट्स हो हो गए, गए, ट्रैवल टीममेट्स, पार्टनर हो गए, पंगे लेने वाले पार्टनर। पंगे लेने वाले। हम लोग का एक और सारे बहुत काम कर बढ़िया जाएँगे चीज़ है, हमारे लाइक लिए। कहते हैं ना क्राइम पार्टनर क्या कहते हैं, पार्टनर इन क्राइम, क्राइम पार्टनर। तो वी आर एक्चुअली क्राइम पार्टनर्स। मतलब एक ने गलती की तो दूसरा उसके साथ खड़ा ही है कि हाँ गलती कर रहा है, मैं भी गलती ही कर रहा हूँ, मतलब एक दूसरे को समझाते हैं। लेकिन सामने वाले को नहीं पता चलना चाहिए, सामने वाले के लिए भी यार टीम भाई, चाहे आपने गलती की है चाहे कुछ नहीं वो किया रहना है। चाहिए। और पहले तो हम 2 थे, अब तो हम 3 है, हमसे पंगा सोच समझ के लेना बॉस। हमारा छोटा डॉन अपना छोटा सा मुक्का लेके आ जाता है। और वो पता है ऐसा नहीं होता कि किसी तीसरे के लिए, हमारे लिए। अभी एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है। वो मुझे फर्स्ट इसी बात टाइम से याद आया जब आपने कहा ना मुक्का लेके आता है। मुझे भी ऐसे याद आया, इतना अच्छा इंसिडेंट है, मतलब फर्स्ट टाइम एकदम से हुआ। इन्होंने मुझसे कुछ कहा, किसी एक चीज पे हमारा एक डिसएग्रीमेंट हुआ, हमारी छोटी सी लड़ाई हुई। इन्होंने मुझे किस चीज के लिए टोक दिया, ऐसे बोल दिया कि तुम्हें ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, और मेरा मूड अपसेट हो गया। तो आई वॉज लाइक कि अब ठीक है मुझे करना, हम लोग शायद बाहर जा रहे थे, आई वॉज लाइक कि मुझे बाहर जाना ही नहीं है, हम जाएंगे ही नहीं। तो अब ना सब लोग रेडी थे। अगर आप बाहर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि आप भी रेडी है और उसके बाद बाहर लेके ना जाओ, तो ये तो ये हो नहीं बात सकता। तो रुक ही नहीं सकते। तो पहले हो सकता है कि आवे से पहले हम लोग इस चीज में लड़ाई करते, तो टॉपिक बड़ा हो जाता और हम लोग घर में रहते और लड़ते। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आवे के साथ में बाहर जाना ही था। आवे इज लाइक दरवाजे पे खड़ी है कीज लेके, मम्मा चलो पापा चलो, अभी बाहर हमारा बाहर तैयार होना बाहर। थोड़ा बहुत बचा होता है, वो चीज़ लेके गेट पे होती है कि चलो, चलो, चलो कितना तो टाइम लगेगा? हम लोग फिर चलो ठीक है, हम लोग की लड़ाई हुई छोटी मोटी, वो डिसएग्रीमेंट हुआ, इन्होंने मुझे टोंट मारा, मैंने इन्हें टोंट मारा, उसके बाद हम निकल गए, बैठ गए गाड़ी में। तो आगे का कुछ ना कुछ नॉन स्टॉप चलता रहता है कि लाइट, कार, ट्रक, कुछ ना कुछ किसी चीज पे। तो हंसी भी आती है, अब यार लड़ाई हो रखी है, हंस भी नहीं सकते। क्योंकि वो भी दिखाना है कि किसी एक से तो सॉरी थोड़ी देर बुलवाना है ना। यही थोड़ी देर तो वो दिखाना ही है ना, किसी एक से सॉरी बुलवाना है, ऐसा थोड़ी ना कि किसी ने उसे टोंट मार दिया तो उसके बाद नॉर्मल हो जाओ, वैसा भी नहीं होना है। तो आई वॉज लाइक, मैंने आवे को बोला, आवे मैं बात नहीं करूंगी, मेरा मूड अपसेट है, और अपने पापा को बोलो पहले सॉरी बोले, उसके बाद मम्मा बात करेगी। तो आवे ने पहले कान पकड़ के बोला कि पापा कान पकड़ो, सॉरी बोलो। ठीक है, वो एक्चुअली इनकी चीज है, ये सॉरी बहुत मुश्किल से बोलते हैं, बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत एक्सट्रीम कुछ हो जाएगा, लाइक
3-4 दिन में व्हेन ही लाइक ओके सच में मेरी गलती हो गई, बहुत ज्यादा रियलाइजेशन हो जाता है, तब जाके वो सॉरी बोलते हैं, वरना सॉरी बोलेंगे ही नहीं। टॉपिक खत्म करना होता है लेकिन सॉरी नहीं बोलना होता है। तो आविया लाइक पापा सॉरी बोलो, एंड ही इज लाइक मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। तो आई विल एंड आई वाज लाइक कि ठीक है सॉरी नहीं बोलोगे तो मैं भी बात नहीं करूंगी। आविया ने छोटे से अपने दोनों हाथ के ऐसे मुक्के बनाए एंड ये ड्राइव कर रहे थे एंड आविया वाज लाइक डिशम डिशम। उसके बाद तुरंत सॉरी निकल गया, टाइम नहीं लगा उसके बाद। ओह माय गॉड। एंड वहीं पे हमारी वो लड़ाई तो खत्म हो गई। उसके बाद सॉरी एंड वो सब तो फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो इतना अच्छा था। तो ये बहुत अच्छा है, लाइक पेरेंट्स बनने के बाद भी कितनी सारी चीजें चेंज होती हैं, है ना। तो दिस इज आवर रिलेशनशिप, दैट्स हाउ वी आर। थोड़े फनी हैं, थोड़े नोटी हैं, थोड़े अड़ियल हैं, बट जैसे भी हैं एक साथ है और बेस्ट है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि आपके रिलेशनशिप में क्या एक चीज है जो काम करती है, या क्या बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो काम करती हैं? किस चीज से आपका रिलेशनशिप, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, भाई बहन का हो, मम्मी कोई पापा भी का हो, रिलेशन, लाइक माँ बेटी का हो, बाप बेटे का हो, कोई भी आप जो रिलेशनशिप आप जो शेयर करते हो बेस्ट फ्रेंड के साथ, फ्रेंड के साथ, तो आपको क्या लगता है कि वो रिलेशनशिप इतना सुंदर कैसे बन रहा है? उसमें ऐसी क्या चीज है, क्या एक वो स्पार्क है जो उस रिलेशनशिप को इतना सुंदर बना के रखता है? या क्या इतने सारी चीजें हैं, नॉट ओनली वन, इट कैन बी लाइक बहुत सारी हो बहुत सकती सारी। हैं। तो वी वुड लाइक टू नो एंड या बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही आपके साथ बातचीत करते रहेंगे और ऐसे ही हैं हम। थोड़े से लाइक क्या कहते हैं उसका, उसमें भी हम कहेंगे कि सर बहुत सारे वर्ड हैं उसमें। लेकिन हाँ हम लोग इम्परफेक्टली परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए। ये बहुत अच्छा था। तो मिलते हैं आपसे मिलते किसी अगली और वीडियो में। डिस्कशन में, तब नेक्स्ट तक में। आप लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपनी हेल्थ और का ध्यान रखिए, खुश रहिए और एक दूसरे के साथ लड़ते रहिए। हाँ उसमें बहुत मजा उसमें बहुत मजा है। है। बाय। बाय।